आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 हाइट एंड डिस्टेंस का। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी का 9.1 का क्वेश्चन नंबर ये 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एज ऑब्जर्वर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. कैसा समझ में आ गया होगा? कर क्या एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है? लाइट हाउस में क्या वही जो लाइट जलते रहता है ऊपर से, यानी बड़े बड़े पोल खड़ा कर दिए जाते हैं, उसमें लाइट लगा दिया जाता है, उसकी बात कर रहा क्या कि बोट आ रहा है, दो शिप आ रहा है, इसके तरफ एक ही साइड में एक एंगल बनाता है 45 का और दूसरा बनाता है 30 का। ये बना रहा है 30 का और ये बना रहा है 45 का। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। देखिए मैंने क्या किया, ये लाइट हाउस लिया जो हाइट कितना है 25 मीटर हाइट है इसका, और एंगल 30 एंड एंगल 45। जो दूर रहेगा वो कम एंगल रहेगा, जो पास आएगा वो बड़ा एंगल होगा। ये कम से कम लॉजिक लगा के रखिएगा। अगर यानी कभी कंफ्यूजन हो तो देख लीजिएगा, जो दूर होगा, आप किसी बिल्डिंग से दूर रहिएगा तो थोड़ा डाउन देखिएगा और टॉप पे देखना है तो, और पास जाइएगा तो और ऊपर देखिए, यानी एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी जो पास रहेगा वो बड़ा होगा। तो ये यहां नहीं बन रहा है, कहां बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो कहां बनेगा, यहां पे। ये बना क्या 45 और ये बना क्या 30। इस केस में इसको ये 30 है तो ये क्या हो जाता 30, और ये 45 तो ये हो जाता क्या 45 डिग्री, ये 30 डिग्री। डिप्रेशन बन रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनाएगा, ये पूरे के साथ 45 तो ये क्या हो जाएगा 45, और ये 30 तो ये क्या हो जाएगा 30। अब चलते हैं 1 बाय 1 ट्रायंगल में। तो पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी मुझे क्या काम है, मुझे परपेंडिकुलर और बेस इससे रिलेशन रखना है। तो ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो लिखते हैं क्या, किसमें पी और बी होता है, tan में, तो लिख सकते हैं tan 45 इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है 75 मीटर और बी कितना है BC। tan 45 वैल्यू मालूम है मुझे 1 होता है, और 75 बाई BC, तो BC इक्वल टू क्या हो गया 25 मीटर, यानी ये BC क्या आ गया 25 मीटर। कोई डाउट नहीं, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD अब क्या देखते हैं, tan 30 इक्वल टू P बाई बी। P क्या है 25 और B क्या है BC प्लस CD। लिख सकते हैं BC प्लस CD, लिख सकते हैं ऐसा। BD को पूरा बेस हुआ इसके लिए, आप BD को क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD। कोई डाउट, हम लोग फाइंड क्या करना है, इसी CD को मान लेते हैं X। तो tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3। क्वेश्चन में पूछा था कि इस शिप और इस शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये x फाइंड करना है। तो 1/√3 ये क्या है 25। BC की वैल्यू निकाले हम लोग 25 प्लस x। कोई डाउट नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 25 प्लस x इक्वल टू 25 √3। कोई दिक्कत नहीं। देन x इक्वल टू
x इक्वल टू क्या होगा 25√3 और माइनस 25, दोनों में क्या कॉमन है 25, √3 - 1, ये क्या है सब? ऐसा कितना सा डाटा दिया था मीटर में, ये भी क्या हो जाएगा मीटर, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 25√3 - 1, लिख सकते हैं। सो क्या पूछा था, द डिस्टेंस बिटवीन, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज, कितना निकाले हम लोग, यही बीच का डिस्टेंस था x ना, कितना आया 25√3 - 1 मीटर। ये हम लोग का क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ, ये आंसर है। कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन लंबा था लेकिन इसका स्टेप सॉल्व करने में क्या 2 स्टेप में सॉल्व कर दिए हम लोग, इजी था, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है बुक का, एनसीईआरटी 9.1 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन को पढ़िए। ये स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. एक काम करते हैं, पहले एक टावर बनाते हैं जिसका हाइट मान लेते हैं h मीटर। क्या देखता है, यहां पे टॉप पे एक ऑब्जर्वर है, वो देखता है कि उसके तरफ एक कार आ रही है जो एंगल बनाती है कितना का, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती है, डिप्रेशन कितना का, तो 30 डिग्री का। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। जब ये 30 तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। फिर क्या कर रहा है, फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये चलते रहती है क्या यूनिफॉर्म स्पीड से। तो 6 सेकंड बाद फिर एंगल आता है क्या 60 डिग्री का। फिर उसी पॉइंट से फिर 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन में आता है, इस बार 60 डिग्री का, यानी ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन यहां से यहां तक टाइम कवर करने में कितना लिया हो 6 सेकंड। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, ये मान लेते हैं x और ये क्या है y। अब यहां ध्यान देंगे कि ये C से B जाने के लिए यही पूछ रहा है कि C से B इसके फुट पे आने पे क्या कर रहा था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर। ये टावर के B पे आने के, C से B पे आने का कितना टाइम लेगा। अगर D से C जाने में उसको लग रहा है 6 सेकेंड, तो पहले देखते हैं इन ट्रायंगल, पहले चलते हैं इन ट्रायंगल, फिगर क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या देखते हैं, tan 30 = tan क्यों लिए, क्योंकि हमको इसका कोई काम ही नहीं है हाइपोटेनस का, हमको परपेंडिकुलर और बेस का काम है। तो tan 30 = p/b, p क्या है h मीटर और b क्या है, डायरेक्ट लिखो h/b क्या है x + y, ये x और ये y माने हैं। तो tan 30 वैल्यू क्या होता है 1/√3 = h/x + y। तो क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा x + y √3h। कोई डाउट नहीं इसमें, यानी x + y का डिस्टेंस क्या है √3h। अब चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC क्या देखते हैं, tan 60 = p, p क्या है
फिर उसके लिए h और b क्या है y। tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू h बाई वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू h बाई √3। कोई डाउट नहीं, यानी y की वैल्यू क्या आ गया h बाई √3। तो इस केस में अगर हम बात करें तो अगर h की वैल्यू यहां से निकाल लें, h की वैल्यू, यहां से h की वैल्यू क्या आता, h इक्वल टू हो जाता √3 इंटू वाई। क्या हो जाता √3 इंटू वाई। तो और ये वैल्यू पुट कर दे इक्वेशन 1 में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू एच का वैल्यू क्या है √3y। एच का वैल्यू क्या निकला है √3y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3y माइनस वाई। तो x इक्वल टू 2y। यहां तो कोई डाउट नहीं, यानी हम चाहें तो लिख सकते हैं x बाई वाई इक्वल टू 2/1, ऐसा लिख सकते हैं। यानी दूसरे में बात करें तो x रेशियो y इक्वल टू 2:1, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहां देखिएगा x डिस्टेंस और y, x और y डिस्टेंस कवर करने में 2:1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2:1 इक्वल टू, इस रेशियो को कवर करने में कितना टाइम लगा था 6 सेकेंड लगा था। कितना लगा था 6 सेकेंड। ये x का रेशियो 2, y x रेशियो y इक्वल टू 2:1 है, तो 2:1 के जगह पर इसको कवर करने में कितना टाइम लगा था 6 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं क्या 6 सेकेंड। और ये नहीं मालूम है t, इसको टाइम कितना लगा, इसको मान लेते हैं t, इसको मान लेते हैं हम क्या कि t सेकेंड लगा। ये तो यहां तक दिया ही था क्या 6 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 2/1 इक्वल टू 6/t। को डाउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 6/2, कैंसिल कर दिए 3, यानी t इक्वल टू क्या आया 3 सेकेंड। t क्या आया 3 सेकेंड, यानी C टू B जाने में उसको क्या लेगा 6 सेकेंड लगेगा, सॉरी 3 सेकेंड लगेगा C टू B जाने में। लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या पूछा था फाइंड द टाइम टेकन, लिख सकते हैं द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर from this point is 3 seconds। ये हम लोग का क्या होगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्या लेगा द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज 3 सेकेंड। पूछा था कितना लगेगा इस पॉइंट से, तो 3 सेकेंड, यानी C टू B में जाने में उसको टाइम लगेगा 3 सेकेंड। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एनसीईआरटी का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16, यानी लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। क्या कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and the same straight line, याद रखिएगा same straight line with a complementary, prove that height of the tower is 6 meter। क्या height of the tower is 6 meter। पहले काम करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। तो पहले टावर बनाते हैं, इसको मान लेते हैं h मीटर।
और h की वैल्यू ला देना, हम लोग को प्रूव कर देना है 6। और क्या दिख रहा है कि एक 4 मीटर पे है और एक 9 मीटर पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट से इसको मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पहले से लोग जानते हैं कि किसी दो एंगल का सम करने पर अगर 90 आए तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, और किसी दो एंगल का ऐड करने पर 180 आए उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। ये पहले से हम लोग जानते हैं। तो किसी दो एंगल का सम करने पर अगर 90 आए तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो कह रहा है कि एक 4 मीटर पे है और दूसरा बेस से 9 मीटर पे है, तो एंगल बना रहा है क्या कॉम्प्लीमेंट्री, वो भी एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो थीटा है तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। अब यहां देखिएगा, नेमिंग कर देते हैं इसका, ये ए है, ए बी है, ए सी है और ए डी है। जो जो क्वेश्चन बात बोला था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर दिया। मुझे प्रूव करना है कि एच का वैल्यू 6 मीटर आएगा। तो पहले चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का जब क्या है 90 माइनस थीटा इक्वल टू P बाई बी मीन्स व्हाट H बाई 4। कोई डाउट नहीं। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको 1, एंड नाउ इन ट्रायंगल, अब चलते हैं ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले बाबू किस में चले ए बी सी में, अब चलते हैं ए बी डी में। तो इसमें क्या है, एंगल कितना बना रहा है tan थीटा, थीटा बना रहे हैं, हम tan ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें बात करना P और B पे, हाइपोटेनस के यहां कोई काम ही नहीं है, इसलिए उस पर डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। तो tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, यहां P क्या है H और B क्या है 9। ये क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन कर रहा था, एक टावर है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से बनता है थीटा और दूसरे पॉइंट से बनता है 90 माइनस थीटा। ये नहीं कह रहा था, कह रहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री है। जो टावर के बेस से एक 0.4 मीटर है और दूसरा 9 मीटर है। आप इसको मत सोचिए कि CD 9 है, यहां से यहां तक 9 है और यहां से यहां तक 4 है। कोई डाउट नहीं, फिगर यही रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और फिगर भी, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। पहले हम लोग चले ट्रायंगल एबीसी में, फिर चल रहे हैं एबीडी में। अब यहां से दिमाग लगाना है, क्या करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या लिख देते हैं बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू H बाई 4 इंटू H बाई 9। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिए tan 90 माइनस थीटा मीन्स क्या cot थीटा इंटू ये क्या है tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़े हैं, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। cot थीटा इंटू tan थीटा h इंटू h स्क्वायर और 9 4 जा 36। कोई डाउट नहीं। और tan थीटा इंटू cot थीटा ये पढ़ के आए हम लोग, क्या होता है 1, इधर क्या h स्क्वायर बाई 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा h स्क्वायर इक्वल टू 36। देयरफॉर h इक्वल टू क्या आ जाता रूट अंडर 36 मीन्स क्या प्लस माइनस 6। किसमें मीटर में। तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा देयरफॉर h इक्वल टू 6 मीटर। तो क्या कर रहा था प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज, लिख सकते हैं सो
द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये हम लोग का क्या होगा, प्रूफ हुआ। डाउट? इजी था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 16 था, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।